सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। आज हम कुछ प्रभु के वचनों से सीखेंगे। तो आइए हम आज चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि सच्चाई हमेशा हमें एक चौराहे पर ले आती है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, हमें एक चौराहे पर ले आती है। वो सच्चाई क्या है? विश्वास का चौराहा। आमीन, हालेलुया। विश्वास का चौराहा, मसीह में आना और मसीह में अनंत जीवन पाना, और मसीह हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। उसकी महान करुणा और ये परमेश्वर की महान दया है जो आज हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, इन सांसों को ले रहे हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। क्या आप विश्वास करेंगे और आज्ञा मानेंगे, या आप अपनी ही इच्छा पर चलेंगे? या आपको खुद निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे। यदि आप जीवन को चुनते हैं तो जान लीजिए प्रियो, आप सब जितने जुड़े हैं, मैं यही बताना चाहूँगी कि यदि आप जीवन को चुनते हैं तो जान लीजिए प्रियो कि आप एक छोटे साकेत फाटक से जाओगे। छोटा, परमेश्वर के वचन के में लिखा हुआ है कि छोटा है वो मार्ग जो कम लोग प्रवेश करते हैं। सकरा मार्ग, सकरा मतलब बहुत छोटा होता है, उसमें कम लोग जाना चाहते हैं। चौड़े मार्ग में सब लोग जाते हैं, पाप बुराई ये सब सभी करते हैं, तो चौड़े में सब अपने आप में खुश और मग्न रहते हैं। पर नहीं, सकरा है वो मार्ग जिसमें हमें जाना है, जिसमें हमें प्रवेश करना है। वो क्या है? वो हमें कहाँ ले जाएगा? पर वो अनंत काल जीवन तक ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप अच्छा फल लाओगे, फल जो बना रहेगा। अगर हम प्रभु में अच्छा फल लाते हैं तो वो बना रहेगा, हमेशा अनंतकालीन जीवन तक बना रहेगा। जैसे परमेश्वर का वचन में है, 15 अध्याय यूहन्ना में लिखा हुआ है कि तुम क्या हो? डालिए हो। यीशु मसीह क्या है? दाखलता है। तो जो डालिए मुझ में बनी रहती हैं वो बहुत फल लाती हैं और फलती हैं, और जो नहीं फलती है वो काटी और आग में झोंक दी जाती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या है? फल लेकर आने पाएँ। आप अपना घर चट्टान पर बनाओगे। चट्टान पे क्या? परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि जो अपना घर चट्टान पे बनाता है, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उनका सामना करते हुए हम चट्टान पे अड़े और डटे खड़े रहेंगे, और हमारा घर नहीं तहस नहस होगा, ना गिरेगा, क्योंकि वो चट्टान कौन है? वो यीशु मसीह है। और कोई तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। कोई भी हानि, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई अकाल, कोई नंगाई, कोई गरीबी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर वचन ऐसा कहता है। तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। वो स्थिर रहेगा, क्योंकि आप उसके शब्दों को केवल सुनते नहीं हैं पर इन पर अमल भी करते हैं। आगे बढ़ते रहिए, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए और उस जय को हासिल कीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए उस मुकुट को रखा है। जैसे पौलुस क्या कहता है? क्या? मैंने अपनी दौड़ को, विश्वास की दौड़ को पूरा किया है। हमें क्या है? अपने विश्वास को अडिग और मजबूत रखना है। जैसे उनके चेलों का विश्वास था, वैसे ही आज हमारे अंदर भी यीशु मसीह की जैसी विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा, आज हमें यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। तो जैसे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीश के समान सुनूं। यशायाह 50:4 में आप पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा वचन है ये, जिसे हम याद कर लें या लिखकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हम इसे अक्सर देख सकें। अगर आपके जीवन में कोई भी वचन प्रभावित करता है, आपके हृदय को छूता है, तो उस वचन को क्या है? आप लगा दीजिए सामने, और उस वचन को दिन प्रतिदिन मैग्नेट कीजिए, दिन प्रतिदिन बोलिए, उस वचन की घोषणा कीजिए। वो वचन खुद ब खुद आपके जीवन में कार्य करता चला जाएगा, आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा, और आप अद्भुत काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। अगर आपको लगता है पूरी बाइबल हमारे जीवन पर आधारित है, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, आज भी मेरा यही शब्द है कि इस बाइबल को हम नहीं बदल सकते, पर ये बाइबल पूरी तरह से हमें बदल सकती है। आमीन, हालेलुया। इसमें हर तरह है, कैसे चलना है, बैठना है, उठना है, बोलना है, कैसे चलना है, सब मसीह की जैसी स्वभाव हो जाएगा। तो हम खुद प्रेम को बांट पाएंगे। और आज क्या है?
लोग प्रेम को ढूंढते हैं, पर वो प्रेम क्या है? वो हमें यीशु मसीह के प्रेम को हमें जानना है। सब मित्र छोड़ जाएंगे हमें, सब धोखा दे जाएंगे, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं धोखा देने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना वो त्यागने वाला परमेश्वर। उसका वायदा है। सन 2025 के लिए मैं आपके साथ एक वचन को साझा करना चाहती हूँ, वचन की घोषणा करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वायदा है कि बुढ़ापे में बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा मुझसे भी है, और ये परमेश्वर का वायदा आप सभी लोगों से, जितने लोग आप देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी टल नहीं सकता, एक बिंदु भी कम नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं टल सकता, वचन कभी टल नहीं सकता। कितना अच्छा वचन है ये, जिसे हम याद कर लें या लिखकर किसी ऐसी जगह पे रख लें जो हम देखते रहें और घोषणा करते रहें। वचन बहुत प्रभावित होता है। वचन दो धारी तलवार से चोखा होता है, जो गाढ़ गाढ़ गूदे का आर पार छेदता है। यदि आप प्रेरितों की पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं, जो चेलों को कार्य करते हुए दिखाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उसके गवाह बनते हुए, तो फिर हजारों लोगों की तरह आप भी लाभ उठा सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक को आप जो है प्रेरितों की पुस्तक को पढ़कर देखिए। तो मैं यही कहूँगी इस वचन के द्वारा कि आप मसीह की चलती फिरती पत्रियाँ बन जाएं। मैं भी मसीह की चलती फिरती पत्री बन जाऊं, जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि ये वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। जब हृदय में होगा तो अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम वचन की घोषणा करेंगे और वो दिक्कत हट जाएगी, पहाड़ भी हट जाएगा। कि परमेश्वर वचन में लिखा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दोगे समुद्र में जा पड़ेगा तो वो पड़ जाएगा। वो समुद्र का पहाड़ क्या है? क्या है वो पहाड़? आज तकलीफ़ें हैं, क्या चिंताएं हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या अकाल है, क्या नंगाई है, क्या भुखमरी है? उस पहाड़ को अपने जीवन से हटा दीजिए और मिटा दीजिए हमेशा की, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जबान, आपके मुख में सामर्थ्य दी है। जो हम बोलते हैं वो होता है। तो क्या है, पहाड़ों को हटाने का सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, उस शैतान से है जो गरजने के लिए तैयार रहता है, पहाड़ खाने के धुन में ढूंढता रहता है, फिरता रहता है, कब हम किसको गिरा दें, किसको हम घात कर दें। घात करना मतलब ये है कब दिक्कतें किसके जीवन में ले आएँ। काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, काफ़ी रिश्ते टूट रहे हैं, काफ़ी बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, काफ़ी घर से बाहर निकाल देते हैं, काफ़ी लोग यहाँ NGO में डाल देते हैं कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो रहा है आज, आप भी देखते हैं कितने वीडियो आते हैं। ये सब आप तो इन बातों से परिचित हैं, पर मैं यही बताना चाहूँगी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अथाह प्रेम करा और वो नहीं चाहता है कि कोई भी पाप या बुराई में जाए। परमेश्वर चाहता है कि अनंतकालीन जीवन में सब लोग जाने पाएँ, प्रवेश करने पाएँ, क्योंकि वो आज भी हमसे बहुत